चाहे कितनी भी गहरी यारी हो, ये 3 लोग धोखा जरूर देते हैं। इन पर कभी विश्वास ना करें। मित्रों, बहुत पुरानी बात है। किसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह इतना गरीब था कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता था। एक दिन वह धन कमाने की इच्छा लेकर प्रदेश को चल पड़ा और रास्ते में जरूरत की कुछ चीजें उसने अपने साथ रख लीं। चलते चलते जब वह एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो उसे एक कुआं नजर आया। कुएं को देखकर उसे प्यास भी लगने लगी और जब कुएं में उसने झांक कर देखा तो कुएं में एक शेर, बंदर, सांप और एक आदमी पड़ा था। ऊपर से एक मनुष्य को झांकता हुआ देखकर शेर बोला, अरे भाई, तुम कौन हो? बहुत ही अच्छे समय पर आए हो। कृपया करके मुझे इस कुएं से बाहर खींच लो। कई दिनों से मैं इस कुएं में पड़ा हूं। मुझे इस कुएं से बाहर निकालकर मुझ पर एक एहसान कर दो। दोस्तों, शेर की प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण कहता है, हे शेर, क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो? अगर मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा तो तुम मुझे ही मारकर खा जाओगे। तुम एक हिंसक पशु हो और स्वभाव से मेरे शत्रु हो। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तभी शेर बोला, अरे भले आदमी, मैं खुद मुसीबत का मारा हूं। मैं भला तुम्हें क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? तुम मुझसे बेवजह डर रहे हो। शेर के बार बार प्रार्थना करने पर उस गरीब ब्राह्मण को उस पर दया आ गई। वह सोचने लगा, आखिर परोपकार ही पुण्य का काम होता है। शेर बोला, हे भाई, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और सदा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। फिर बहुत सोच विचार कर ब्राह्मण ने कुएं में रस्सी डालकर शेर को निकाल लिया। कुएं से बाहर निकलने के बाद शेर ने ब्राह्मण को धन्यवाद दिया और बोला, मैं तुम्हारा यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं पहाड़ के उस पार रहता हूं। कभी तुम पर मुसीबत आ जाए तो तुम मेरे पास चले आना। जितनी हो सकेगी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दोस्तों, इसके बाद कुएं के अंदर से बंदर की आवाज आती है। बंदर कहता है, ओ भले आदमी, मुझे भी कुएं से बाहर खींच लो। मैं भी तुम्हारा सदा आभारी रहूंगा। दोस्तों, ब्राह्मण ने रस्सी डालकर बंदर को भी निकाल लिया। बंदर ने भी उसे धन्यवाद दिया और कहा कि मैं उस पहाड़ी के पीछे एक बगीचे में रहता हूं। कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास चले आना। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। इतना कहकर बंदर भी वहीं खड़ा हो गया। तभी कुएं के अंदर से सांप ने आवाज लगाई कि हे ब्राह्मण देवता, जिस तरह अपने शेर और बंदर को निकाला है, उसी तरह मुझे भी निकालकर मुझ पर एक उपकार कर दो। तभी ब्राह्मण बोला, ना बाबा ना, तुम तो एक सांप हो, कहीं मुझे काट लिया तो? सर्प बोला, अरे भाई, कैसी बातें करते हो? क्या कोई अपनी मदद करने वाले को कभी नुकसान पहुंचा सकता है? ब्राह्मण बोला, हे सर्प, मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता। सर्प ने बहुत विनती की, देखो, तुम मुझे निकाल दो, मैं आपको नहीं काटूंगा। इसके बाद ब्राह्मण ने दयाबस सांप को भी निकाल लिया। सांप ने भी ब्राह्मण का खूब धन्यवाद किया। सर्प ने कहा, हे भाई, अगर तुम्हें कभी किसी मुसीबत का सामना करना पड़े तो तुम मुझे याद कर लेना। मैं उसी क्षण तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। तो ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, अगर ऐसा समय आएगा तो मैं तुम्हें जरूर याद करूंगा। तभी कुएं के अंदर से एक आदमी की आवाज आती है। वह आदमी कहता है कि अरे भाई, मुझे भी कुएं से बाहर निकाल लो। मैं भी तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। ब्राह्मण उस आदमी को निकालने के लिए कुएं में रस्सी डालता है तो सर्प ने कहा, तुम इसकी मदद मत करो। यह तुम्हारी बिरादरी का जरूर है, लेकिन यह एक बहुत ही बुरा आदमी है। बंदर और शेर ने भी सांप का समर्थन किया कि देखो भाई, अगर तुम इसकी मदद करोगे तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। यह आदमी बड़ा कृतज्ञ है, जो इसकी मदद करेगा ये उसी की जड़ काटता है। इतना कहकर शेर, बंदर और सांप वहां से विदा लेकर चले गए। उनके जाने के बाद वह आदमी गिड़गिड़ा कर बोला, अरे भाई, तुमने शेर, बंदर और सांप की तो जान बचा ली, अब मेरे भी प्राण बचा लो, मैं तो तुम्हारी बिरादरी का हूं। तब ब्राह्मण बोला, अरे भाई, मना तो ये जानवर भी कर रहे हैं, जिससे लगता है कि तुम भले आदमी नहीं हो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। वह आदमी बोला, अरे भाई, तुम उन जानवरों की बातों में ना आओ और मेरी मदद करो। मित्रों, वह आदमी बहुत रोया, चिल्लाया, गिड़गिड़ाया तो ब्राह्मण को उस पर दया आ गई। ब्राह्मण ने सोचा कि चलो निकाल लेते हैं, और फिर ब्राह्मण ने उस आदमी को भी कुएं से निकाल लिया। उस आदमी ने ब्राह्मण को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और बोला, हे भाई, तुमने मुझ पर जो उपकार किया है मैं उसे 7 जन्मों तक नहीं भूलूंगा। तो ब्राह्मण कहता है, अरे भाई, इसमें उपकार जैसी क्या बात है, इंसान ही इंसान के काम आता है।
लेकिन तुम कौन हो? तब वह आदमी ब्राह्मण को अपना परिचय देता है और कहता है कि हे भाई, मैं एक गरीब सुनार हूं, पास ही के शहर रतन नगर में रहता हूं। कभी मेरे योग्य कोई सेवा हो तो तुम मेरे घर जरूर पधारना। इतना कहकर वह भी चला गया। उसके जाने के बाद ब्राह्मण ने झोले से लोटा निकाला और कुएं से पानी भरकर पी लिया और अपनी राह पर चल पड़ा। काफी देर चलने के बाद वह एक नगर में पहुंचा। वह शहर में पहुंच तो गया, लेकिन अब उसे नौकरी की तलाश थी। ब्राह्मण एक सेठ की दुकान पर पहुंचा और उस सेठ से विनती की कि क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ आपका काम करूंगा। तब सेठ कहता है, माफ करना, मेरे पास कोई खाली जगह नहीं है, कोई दूसरा दरवाजा देख लो। तब ब्राह्मण निराश होकर वहां से लौट गया। उसके बाद ब्राह्मण ने नौकरी के लिए खूब दौड़ भाग की, लेकिन उसकी तकदीर ने उसका साथ नहीं दिया। तो ब्राह्मण सोचने लगा कि अब मैं अपनी बीवी बच्चों के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा। मुझ जैसे बदनसीब का अब आत्महत्या करना ही ठीक है। इस तरह हताश होकर ब्राह्मण आत्महत्या की सोचने लगा। लेकिन तभी उसे शेर, बंदर, सांप और सुनार के वचनों की याद आई और उसने सोचा कि क्यों ना एक बार इन्हें भी आजमा कर देख लिया जाए, शायद ये मेरी कुछ मदद कर सके। तो दोस्तों, वह ब्राह्मण आत्महत्या का विचार त्याग कर सबसे पहले बंदर के पास पहुंचा। बंदर ने दिल खोलकर उसका स्वागत किया और वृक्ष से तोड़कर मीठे मीठे फल खिलाए। बंदर ने कहा, आप कभी भी मेरे घर चले जाना, यहां हमेशा आपका स्वागत होगा। ब्राह्मण ने बंदर से कहा, हे बंदर भाई, मैं वन के राजा शेर से मिलना चाहता हूं, क्या तुम मुझे उनका पता बता सकते हो? तब बंदर कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम पहाड़ी के उस पार चले जाओ। पहाड़ी के उस पार तुम्हें सबसे पहले वनराज की ही गुफा मिलेगी। इतना कहकर ब्राह्मण वहां से चला गया और शेर की गुफा के पास पहुंचा। जब ब्राह्मण शेर के पास पहुंचा तो शेर खुशी से उसका स्वागत करने के लिए आगे आया और बोला, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई मित्र, बोलो मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूं? तब ब्राह्मण कहता है, हे शेर, मैं बहुत गरीब हूं, अगर मुझे कहीं से कुछ धन मिल जाए तो मैं अपने घर लौट जाऊं, वरना मेरे लिए खुदकुशी करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। यह सुनकर शेर बोला, इतने निराश मत हो भाई, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूं। इतना कहकर शेर अपनी गुफा में चला गया और जब शेर गुफा में से बाहर निकला तो उसके मुंह में सोने का रत्न जड़ित हार था। वह ब्राह्मण को हार देते हुए बोला कि लो मित्र, इस हार को बेचकर तुम्हें अच्छे खासे रुपए मिल जाएंगे, तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। शेर से वह हार लेकर ब्राह्मण ने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि सचमुच तुमने अपना वचन निभाया है। इतना कहकर ब्राह्मण ने वह हार उठाकर शेर से विदा ली और रतन नगर को लौट आया। वापस लौटते समय ब्राह्मण का मन खुशी से फूला नहीं समा रहा था। आखिरकार उसकी यात्रा सफल हो गई थी। वह सोच रहा था कि इस हार को अच्छे दामों में बेचकर मैं घर को लौट जाऊंगा। मुझे वापस घर आया देखकर मेरी बीवी और बच्चे बहुत खुश होंगे। हार की बिक्री से खूब सारा धन मिलेगा और अब हम सुख से जीवन बिताएंगे। ब्राह्मण यही सोचते हुए चला जा रहा था। फिर उसने सोचा कि मैं इस हार को बेचूं तो कहां बेचूं? तभी अचानक उसे उस सुनार की याद आई जिसे उसने कुएं से बाहर निकाला था। वह सोचने लगा कि मैंने उसकी जान बचाई थी, वह इस मामले में मेरी सहायता जरूर करेगा। दोस्तों, ब्राह्मण ने सुनार की मदद लेने का निश्चय किया और रतन नगर पहुंचकर सीधा सुनार के घर पहुंच गया। सुनार ने देखा तो दिल बाग बाग हो गया। कहने लगा, आओ मित्र, कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने उसको जवाब दिया कि मैं तुम्हारे पास एक बहुत ही जरूरी काम से आया हूं। तो सुनार कहने लगा, हाँ मित्र, कहिए, मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूं? तो ब्राह्मण बोला, हे भाई, मेरे पास एक हार है, मैं चाहता हूं कि तुम उसे अच्छे दामों में बिकवा दो। इतना कहकर ब्राह्मण ने उस हार को अपनी जेब से निकालकर सुनार के हाथ में थमा दिया। हार देखकर वह सुनार सोचने लगा कि यह हार इस ब्राह्मण के पास कैसे आया। यह हार तो राजकुमार का है जो शिकार पर जाने के बाद आज तक नहीं लौटे, और मैंने ही यह हार राजकुमार को बना कर दिया था। सुनार सोचने लगा कि राजा ने इस बात की घोषणा कर रखी है कि जो कोई भी मेरे पुत्र का पता बताएगा मैं उसे बहुत सारा इनाम दूंगा। तो सुनार के मन में राजा द्वारा घोषित इनाम का लालच जाग उठा। अगले ही पल वह अपनत्व जताते हुए बोला, हे मित्र, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन इस बारे में मैं किसी अच्छे जौहरी से
राय लेना उचित समझता हूं ताकि तुम्हें अच्छे पैसे मिल सके। इतना कहकर सुनार ने वह हार लेकर अपनी जेब में रख लिया और फिर बाहर जाने के लिए तैयार होने लगा और उससे कहा कि तुम यहीं ठहर कर कुछ देर आराम करो, तब तक मैं जौहरी से मिलकर आता हूं। ब्राह्मण बोला, ठीक है मित्र, मैं यहीं बैठता हूं। तब सुनार अपनी पत्नी को बुलाकर कहता है कि तुम इनकी मेहमान नवाजी करो, इनके खाने पीने की व्यवस्था करो, जरा मैं बाहर होकर आता हूं। इतना कहकर सुनार घर से चला गया और सीधे राज्य दरबार में पहुंचा और राजा को प्रणाम करते हुए बोला, हे महाराज, मैं आपसे एक विशेष कार्य से मिलने आया हूं। तब सुनार राजा को हार सौंपते हुए बोला, यह वही हार है जिसे राजकुमार के लिए स्वयं मैंने अपने हाथों से बनाया था। एक आदमी इसे बेचने की नीयत से मेरे पास आया है और मैं उस आदमी को अपने घर पर बैठा कर आया हूं। हार को देखते ही राजा पहचान गया और कहने लगा कि जरूर वही मेरे बेटे का हत्यारा होगा। राजा क्रोध में आग बबूला हो गया, कहने लगा, कौन है वह शैतान जिसने मेरे बेटे की हत्या कर उसका यह हार चुराया है? तब सुनार कहता है, हे राजन, वह एक गरीब ब्राह्मण है और वह अभी मेरे घर पर ही बैठा है। राजा ने क्रोध में आकर सेनापति को आदेश दिया कि इस सुनार के घर जाकर उस आदमी को तुरंत पकड़ कर लाओ। दोस्तों, सेनापति ने तुरंत कुछ सैनिक ले जाकर सुनार के घर से उस ब्राह्मण को पकड़कर राजा के दरबार में पेश कर दिया। राजा ने आदेश दिया कि यह दरिंदा हमारे राजकुमार का कातिल है, इसे तुरंत कारावास में डाल दिया जाए। फिर राजा के सिपाहियों ने ब्राह्मण को ले जाकर कारावास में डाल दिया। सैनिक जाने लगे तो ब्राह्मण दुखी होकर बोला, मुझे राजकुमार का कातिल क्यों ठहराया जा रहा है? मैं तो निर्दोष हूं। तब सिपाही लोग बोले, अगर तुमने राजकुमार की हत्या नहीं की है तो राजकुमार का हार तुम्हारे पास कैसे आया? जिस सुनार को तुम वह हार बेचना चाहते थे, उसी सुनार ने वो हार राजकुमार को बनाकर दिया था। इस समय तुम पकड़ में आ गए हो, अब तुम नहीं बच सकते। कुछ समय बाद राजा तुम्हें फांसी की सजा देंगे। इतना कहकर सिपाही वहां से चले गए। दोस्तों, सिपाहियों के जाने के बाद ब्राह्मण सोचने लगा कि सुनार ने तो मुझे बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा दिया। अब मैं क्या करूं? इस नगर में तो मेरा कोई मददगार भी नहीं है। हे प्रभु, मेरी रक्षा करना। अगर मुझे फांसी हो गई तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? दोस्तों, तभी अचानक ब्राह्मण को उस सांप की बात याद आ गई। अगले ही पल उसने सांप को याद किया और सांप उसके सामने प्रकट हो गया और कहने लगा, अरे मित्र, तुमने मुझे कैसे याद किया? ब्राह्मण कहने लगा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। राजा ने मुझे जबरदस्ती जेल में डाल दिया है और ऐसे अपराध की सजा सुना दी है जो मैंने नहीं किया है। तब सांप कहता है, ऐसा क्यों? तब ब्राह्मण ने शेर से हार प्राप्त करने से लेकर गिरफ्तार होने तक का सारा किस्सा उस सांप को सुना दिया और बोला, हे मित्र, तुम मुझे बचा लो। तुमने मुझसे कहा था कि मुसीबत के समय तुम मेरे काम आओगे। अब तो मेरी जान पर आई है, इससे बड़ी मुसीबत मेरे लिए और क्या होगी? तब सांप कहता है, हे मित्र, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उस कृतज्ञ आदमी की सहायता मत करो, वह तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है। कहते हैं, जो धन का अत्यंत लालची हो, पूर्व का बैरी हो, अनेक स्त्री पुरुषों में मन लगाने वाला हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, इनसे चाहे कितनी ही गहरी यारी हो, यह तीन लोग हमेशा धोखा देते हैं। इन पर कभी आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। सांप बोला, यदि तुमने मुझे याद किया है तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। मुझे एक उपाय सूझा है। मैं चुपके से महारानी के कक्ष में जाकर उन्हें डस लेता हूं। मेरे जहर से महारानी बेहोश हो जाएंगे, फिर चाहे कोई कितना भी प्रयत्न कर ले, वे होश में नहीं आ सकती। मेरे जहर का असर तब तक रहेगा जब तक तुम अपने हाथ से उनके माथे को नहीं छू लेते। तुम जैसे ही महारानी का माथा छुओगे, वह होश में आ जाएंगी और राजा खुश होकर तुम्हें छोड़ देगा। क्योंकि राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करता है, वह उन्हें जिंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, फिर सांप जेल की कोठरी से निकलकर रानी के कक्ष तक पहुंच जाता है और अगले ही पल उसने रानी को डस लिया। रानी तुरंत उठ बैठी और चिल्ला पड़ी। तब तक सांप उन्हें डसकर खिड़की के रास्ते से चला गया। इधर महारानी चीखते हुए बेहोश होकर गिर पड़ी। राजा के सारे नौकर चाकर सेवक सेविकाएं रानी को गिरता हुआ देखकर भाग खड़े हुए। रानी ने बता दिया कि मुझे सांप ने काट लिया है। दोस्तों, तुरंत राजा को सूचित किया गया कि रानी को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और महारानी बेहोश हो गई है। जल्दी ही उनके उपचार की व्यवस्था कीजिए। राजा ने तुरंत एक सेवक को बुलवाकर राजवैद्य को बुलवाया और राजा ने राजवैद्य से कहा,
हे वैद्यराज, मेरी रानी को किसी सर्प ने डस लिया है, कृपया इसे बचा लीजिए। यदि मेरी रानी को कुछ हुआ तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। मित्रों, वैद्यराज ने रानी का निरीक्षण किया और रानी को कई तरह की औषधियां दी, लेकिन रानी की मूर्छा नहीं टूटी। तब वैद्यराज ने निराश होकर कहा कि महारानी का उपचार अब मुझसे संभव नहीं हो सकता है। महाराज, जिस सांप ने इन्हें डसा है वह बहुत ही जहरीला है। मेरी कोई भी औषधि काम नहीं कर रही है। तब वैद्यराज ने राजा को दिलासा देते हुए कहा कि निराश मत होइए, अभी वक्त है। आप किसी अन्य वेद हकीम को बुलवा लो, शायद उनके पास ऐसी कोई दवा हो जिससे रानी ठीक हो जाए। मित्रों, अगले ही पल राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि हे महामंत्री, तुम यह ऐलान करवा दो कि जो भी महारानी का उपचार कर उन्हें ठीक करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो मंत्री ने तुरंत पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। राजा का ऐलान होते ही कई वैद्य हकीम आए और महारानी को तरह तरह की औषधियां दी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। महारानी की बेहोशी वैसी की वैसी ही बनी रही और सब निराश होकर लौट गए कि अब तो भगवान ही महारानी को बचा सकता है। वैद्य हकीमों का निराशापूर्ण उत्तर सुनकर राजा का मन टूट गया। वह मन ही मन बोलने लगे कि हे भगवान, महारानी पर यह कैसी विपदा आ गई। मित्रों, उधर जेल की कोठरी में कैद ब्राह्मण ने जब राजा का ऐलान सुना तो उसने पहरेदार से कहा कि मुझे महाराज के पास लेकर चलो, मैं महारानी को ठीक कर सकता हूं। तब पहरेदार कहता है, अरे ब्राह्मण, जब अच्छे अच्छे वैद्य हकीम भी उन्हें ठीक नहीं कर पाए तो तुम एक हत्यारे होकर उन्हें भला कैसे ठीक करोगे। ब्राह्मण ने फिर विनती की, आप मुझे एक बार महाराज के पास ले चलो, मैं सच कहता हूं, मैं महारानी को बचा लूंगा। पहरेदार ने यह खबर राजा को दी तो राजा ने तुरंत ब्राह्मण को अपने पास बुलवाया। राजा ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, अब तुम शीघ्र रानी को जीवित कर दो। अगर तुम मेरी रानी को जीवित नहीं कर सके तो मैं तुम्हारा सर कटवा लूंगा। तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मुझे मंजूर है। दोस्तों, ब्राह्मण के विश्वास दिलाने के बाद राजा ने ब्राह्मण को रानी के महल में पहुंचवा दिया। ब्राह्मण ने आस्था से अपना हाथ महारानी के माथे पर रख दिया और अगले ही पल महारानी बिस्तर पर से उठ बैठी। उनके बदन का नीलापन गायब हो गया और उनका चेहरा पहले की तरह चमकने लगा। तब राजा बोले, महारानी, इस ब्राह्मण की कृपा से आप जीवित हुई हैं। फिर महाराज ने रानी के जीवित होने की खुशी में ब्राह्मण को क्षमा कर दिया और उससे उसकी असलियत पूछी तो ब्राह्मण ने सारी बात स्पष्ट रूप से बता दी। तब राजा ने ब्राह्मण को खूब धन दौलत देकर अपने महल से विदा किया और सुनार को बुलवाकर उसे जेल में डलवा दिया गया। इसलिए कहते हैं कि जो धन का अत्यंत लालची हो, पूर्व का बैरी हो, अनेक स्त्री पुरुषों में आसक्त हो, इन लोगों पर कभी विश्वास न करें। यह जीवन में कभी भी धोखा दे सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।